हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस किताब को ले सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो दे रखा है। लिंक पे क्लिक करिएगा और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और के साथ साथ आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था कि साल 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव रखा गया था बजट के अंदर। तो बजट का जो था हमारा फोकस इस बार गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इसके ऊपर फोकस था। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर था। कुछ बच्चों ने इसका ठीक जवाब दिया, कुछ बच्चों ने इसका बहुत डिटेल से भी जवाब लिखा। आप ऐसे ही करिएगा, जो सवाल मैं आपसे पूछूं उस सवाल को आप लोग डिटेल से लिखा जरूर किया करें, ठीक है। सूरजकुंड में आयोजित होने वाले 2025 मेले का शुभारंभ कौन करेंगे। एक्चुअली ये मेला आज ही से स्टार्ट होने वाला है। 7 फरवरी से ये मेला स्टार्ट होगा। 7 फरवरी से ये 23 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है 2025 का। और 2025 का ये मेला कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का ये मेला है। इस बार जो कंट्री है उनका नाम क्या है? बिम्स्टेक कंट्री है। बिम्स्टेक के 7 देश है, मैंने पहले पढ़ाए होंगे आपको। ये देश जो है ना इसके थीम या भागीदार देश बनने वाले हैं। और राज्य के रूप में इस बार कौन आने वाला है? राज्य के रूप में इस बार उड़ीसा आने वाला है। और कल्चरल स्टेट जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं वो कल्चरल स्टेट के रूप में इस बार शामिल होंगे। इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं भारत के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। और हरियाणा में पर्यटन मंत्री है, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा है। और इसकी घोषणा अभी हाल ही में जो है वो किसने की है? तो इसकी घोषणा हरियाणा के अंदर हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण की उपाध्यक्ष है श्रीमती कला रामचंद्रन है, इन्होंने की है। वैसे कला रामचंद्र गुरुग्राम की पहली महिला जो है ना वो अध्यक्ष भी बनी थी। और ये सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। 1987 से ये मेला स्टार्ट हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको साल 2013 के अंदर मिली थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रहने चाहिए। और इस पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, जैसे डॉक्टर सरताज आने वाले हैं यहाँ पे। और हर दिन यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल इवेंट जो है ना वो रखा जा रहा है। टोटल 7 तारीख से लेके 23 फरवरी तक सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर होगा। बिम्स्टेक इसके पार्टनर कंट्री है। उड़ीसा भी होगा। उड़ीसा के साथ साथ MP भी इसका पार्टनर है, थीम स्टेट, ठीक है ना। तो मतलब मेन तो उड़ीसा ही है, याद रखना आप लोग। उड़ीसा के साथ साथ जो है ना एक राज्य और भी एड ऑन किया गया है। और वो राज्य कौन सा है? MP यानी कि मध्य प्रदेश। 2 राज्यों को इस बार एड ऑन किया है। मेन ओडिशा राज्य है मुख्य, और के साथ में सहभागी, जैसे होता है ना सहभागी राज्य, एक वर्ड और ऐड किया है इस बार, सहभागी। और ये सहभागी राज्य के रूप में कौन सा? MP को ऐड किया है, मतलब मध्य प्रदेश को ऐड किया है, ठीक है। चलो सर, ये तो पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा आप याद ये कर सकते हैं यहाँ पे कि सूरजकुंड मेला और अंतर्राष्ट्रीय मेला तो आप लोगों को याद रहेगा ही रहेगा। कौन सा? गीता उत्सव, वो हमारा लगा था कुरुक्षेत्र के अंदर, ओके। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित स्पर्म प्रोडक्शन सेंटर में सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर हरियाणा के हिसार के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार में स्पर्म प्रोडक्शन सेंटर के अंदर सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी सेटअप करने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1863 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस लैब में होगा क्या? पशुओं की नस्ल सुधार में काफ़ी लाभ होगा। सीमेन जो होते हैं ना वो रखे जाते हैं और उनके नस्ल सुधारी जाती है इसके लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। और हिसार की जो स्पम स्टेशन है हिसार के अंदर ही पड़ता है, ये इसका ऑफिशियल पेज है वैसे ये। भारत ने देश की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किस जिले के अंदर हुआ है? तो ये भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है देश की पहली। और गर्भ इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी का शुभारंभ किया है।
और यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समझौता भी हुआ है। ये सब गुरुग्राम के अंदर एक आपका सेंटर, गुरुग्राम के सॉरी फरीदाबाद के अंदर एक सेंटर है बायोटिक साइंस क्लस्टर के अंदर, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है हरियाणा के पेपरों में कि ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। ये हरियाणा के फरीदाबाद में है। यहाँ पे जो आपकी हाई क्वालिटी की जैव सुरक्षा है, बायो सिक्योरिटी और अनुसंधान रिसर्च, जितने भी आपके रिसर्च के लिए जितने भी मानक होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका पालन करने वाली एक स्थापना की गई है। यहाँ पे एक नया जो लैब है उसका सेटअप किया गया है। भारत में बहुत सारे तरीके की महामारी आती है, तो उनके लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या जितने भी आपकी बीमारियां संक्रामक रोग होते हैं उनके जो वैक्सीनेशन बनती है उनको भी प्रॉपर तरीके से हाईली सिक्योर तरीके से जो है ना यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। गर्भइनी दृष्टि जो है ये एक बेसिकली आपका एक इंफॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पे, और इस प्लेटफॉर्म पे 12,000 से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और के साथ साथ जो है ना माताएं हैं उनके यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिसर्च हो सके, रिसर्च करने में हेल्प मिल सके। ऐसा ये भारत का पहला ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे टॉप जो है वो रिसर्च की जा रही है। और यहाँ एक ये लैब है जिसमें माइक्रोबाइल जो कंसोर्टियम है, इसके अलावा बहुत सारे आपके जो आपके स्पम और स्पम के साथ साथ ओवम, उनके ऊपर भी जो है ना यहाँ पे रिसर्च किए जा रहे हैं। तो सिंथेटिक माइक्रोबाइल ग्रुप है यहाँ पे जिसके अंदर महिलाओं के प्रजनन को एक अलग तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ना वो करते हैं, जिससे जैसे कोई जेनेटिक डिजीज़ वगैरह होती है तो वो अलग से पता लग सके। गर्भइनी जन्म परिणामों पर उन्नत अनुसंधान के लिए एक अंत्य विषय समूह है, एक इंडिया की पहल है जो 2014 के अंदर स्टार्ट की गई थी ये, और ये फरीदाबाद के अंदर ही संचालित किया जाता है, इसी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर ही। और इसका टारगेट है कि समय से पहले जो जन्म है उसके जैविक और गैर जैविक जोखिमों को स्पष्ट करना। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उससे पहले ही एक जो फिटस बनता है उससे ही पता लगाया जा सके कि उसको भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, उसको फिर फायदा बाद में ठीक भी कर सके, या और बीमारी या बच्चा ये पैदा होगा तो किस हेल्थ को लेके पैदा होगा, या अब ठीक पैदा हो जाए तो भविष्य में उसको कोई बीमारी ना आ जाए। तो इन सभी चीज़ों को एक्चुअली चेक करता है ये। हरियाणा सरकार की एक प्रमुख पहल है महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जो किस योजना के तहत एक अनुकरणीय सफलता की कहानी बन गया है। योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का नाम है। हरियाणा सरकार का एक कार्यक्रम है, महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम है। देखो पहले तो आप ये समझो कि इसमें महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम है, इसको स्टार्ट किया गया था 16 अगस्त साल 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट ये है कि लैंगिक असमानता को दूर करना, मतलब महिला पुरुष इनमें भेदभाव को ख़त्म करना, लड़कियों को थोड़ा सशक्त बनाना, हरियाणा में बेटियों का महत्व को बढ़ावा देना। इसका प्रसारण जो है ना हर एक बुधवार और गुरुवार को आकाशवाणी स्टेशन चंडीगढ़, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र इन पे किया जाता है। इसका जो विषय वस्तु है 15 मिनट के अलग अलग इसमें जो है ना ग्रुप बना रखे, इसमें लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, समुदायों को शामिल करना, इसके लिए कई सारी कहानियाँ, कई सारे इंटरव्यूज़, कई सारे जो है ना डिस्कशन पॉडकास्ट वगैरह ये सब कुछ होते हैं रेडियो के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो बात करें हम लोग इसमें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी पानीपत हरियाणा के अंदर। और इसका टारगेट ये था कि हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ाना, और के साथ साथ जो है ना हरियाणा में ओवरऑल सेक्स रेशियो है उसको भी ऊपर लेके जाना, लड़कियों और महिलाओं को समान अवसर देना, उनके देखभाल करना, उनको समान अवसर मिल सके, जागरूकता और हस्तक्षेप के माध्यम से जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि करना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए जो है ना एक संस्थागत प्रसव में सुधार करना, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ाना, स्कूल छोड़ने की दर को, मतलब लड़कियों को क्या करते हैं कि 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बाद में लड़कियों को स्कूल छुड़वा देते थे पहले, आजकल तो ऐसा नहीं होता, वो कम कर देना। तो और इसके अलावा गर्भ की जो जांच होती है, पहले ही भ्रूण हत्या वगैरह हो रही है, मासिक धर्म है उसका उसके उसके ऊपर भी काम करना, महिलाओं को जागरूकता, सैनिटरी नैपकिन पैड वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये सब कुछ इस योजना का सीधा सीधा टारगेट है। हरियाणा सरकार ने ये अलग अलग कार्यक्रम इसीलिए ही अपना रखे हैं ताकि महिलाओं को या लड़कियों को लाभ मिल सके।
जिला कार्यक्रम अधिकारी और के साथ साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी, इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वन स्टॉप सेंटर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान के कर्मचारी, ये सारे मिलके जो है ना इस योजना में बेसिकली हेल्प करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पे सुनवाई सेशन आयोजित किए जाते हैं जिसमें पुरुषों और महिलाओं को दोनों को जो है ना इस चर्चा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रतिभागियों को आसान पहुंच के लिए न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन से और व्हाट्सएप है, टेलीफोन, ईमेल, इसके माध्यम से साझा किया जाता है जो जो डिस्कशन वगैरह होते हैं। एक ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसको 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया था। हरियाणा के या पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चलती है। ये एक भारत सरकार के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाता है। गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक खाते में सीधे नगद लाभ दिया जाता है इसमें, ताकि वो पोषण संबंधी उनको कोई कमी ना रहे। मतलब जब गर्भवती होती है तब वो न्यूट्रिशन या अच्छी डाइट जो है ना ले सके। मजदूर जो वगैरह होते हैं ना उनको इसमें भरपाई करने के लिए ऐसा होता है। पोषण अभियान है, इसको कब स्टार्ट किया था? ये राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया था। इसका टारगेट है बोनापन, कुपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे और महिला और किशोरियों के अंदर जो ये रोग है इनको कम करना। जन्म के समय वजन कम होता है जर्नली 2% मतलब जर्नली बच्चों के, किशोरियों के अंदर, तो इसमें ना कमी लानी है। पहले 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से कमी लाने का टारगेट रखा है। इसका टारगेट 2022 तक का था। 0 से 6 का जो बच्चा है उनके बोनापन को 38.4% से घटा के 25% तक का लाने का टारगेट था इसका। पोषण 2.0 स्टार्ट किया सरकार ने, फिर बाद में पूरक पोषण कार्यक्रम स्टार्ट किया। सितंबर महीना पोषण महीने के रूप में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें वैक्सीनेशन वगैरह के ऐसे कई सारे प्रोग्राम होते हैं। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? बताइए इसके बारे में विस्तार से। अभी हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए हैं भारत के राष्ट्रपति जी ने। आप मुझे 500 राज्यों के बारे में बताइए कौन कौन बने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।